जिंदगी में हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी जेल में बंद हैं? इस कारागृह से स्वतंत्र होने की चाहत में तनाव, बेचैनी, असफलता एवं विषाद की मनोदशा भी बनी रहती है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो ये समझ लें, जेल यानी क्या। जेल में क्या होता है, आप एक जगह बंद होते हैं और वहां से निकल नहीं सकते। एक छोटी सी सीमा है आपकी, उसी के अंदर ही परिभ्रमण कर सकते हैं, दरवाजे के बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब जेल कारागृह है। अब समझिए, हमारे मन में जो ज्ञान इकट्ठा हो गया है, जो शिक्षा हमने प्राप्त की है, वह ज्ञान भी एक दीवार बन गई है और हम उसमें बंद हैं। उसके बाहर हम नहीं निकल सकते। हमारा ज्ञान हमें कूप मंडूक बना देता है, कुएं का मेंढक। हमको बस फिर उतना ही नजर आता है, उसके बाहर की चीज हमें नजर ही नहीं आती। हम जिसे परिवार कहते हैं, समाज कहते हैं, जाति कहते हैं, धर्म कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं, वो क्या है? वो सूक्ष्म दीवारें हैं जो आपको घेरे हुए हैं। हम जिसे देश कहते हैं, वो क्या है? क्योंकि सीमा बड़ी है, हजारों किलोमीटर, आपको पता नहीं चलता कि जेल में बंद हो। पता तब चलेगा जब आप बॉर्डर क्रॉस करो, वहां पहरेदार खड़े हैं। कहाँ है वीसा, पासपोर्ट कहाँ है, कैसे जा रहे हो, नहीं जाने देंगे। तो अगर सीमा बहुत बड़ी हो तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन याद रखना, सीमा है। और इसलिए हमें बंधन का एहसास होता है। हमारी चेतना चाहती है परम स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम। और जब तक वो ना मिल जाए, नेचुरली बेचैनी रहेगी, तनाव रहेगा। और चूंकि हमको स्वतंत्रता का एहसास नहीं हो पा रहा, हम विफल हो रहे हैं, तो असफलता और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन कि हम जो चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा। हम भांति भांति से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो परिवार के बंधन हो, समाज के बंधन हो, राष्ट्र की सीमा हो, संप्रदाय और धर्म की सीमा हो, राजनीतिक पार्टियों की सीमा हो। जगह जगह कारागृह है। तो कारागृह में सुख और शांति कैसे? कारागृह में आराम कहाँ, विश्राम कहाँ हो सकता है? पूर्ण स्वतंत्रता तो तब होगी जब असीम, लिमिटलेस, बाउंड्रीलेस अनुभव हो। मजे की बात है, ऐसा अनुभव संसार में नहीं हो सकता। हम किसी न किसी भांति की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यहां तक कि भीतर हमारा ज्ञान भी हमारी जंजीर बन गया है। लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां पर कोई हद नहीं है, बेहद। संतों ने उसको कहा है अनहद। संत दरिया साहब का प्यारा वचन है, अनहद में विश्राम। जहां कोई हद नहीं है वहीं विश्राम हो सकता है, रेस्टफुलनेस हो सकती है, सारे तनावों से मुक्ति हो सकती है। ये अनहद शब्द अनाहत नाथ से बना है, उसी का अपभ्रंश हो गया। अनाहत नाथ का मतलब है अनस्ट्रक साउंड, बिना चोट की आवाज। एक होती है आहत नाद, एक तबलची तबले पे अपनी उंगली टकराता है, कोई सितार वादक तार को छेड़ता है तो आवाज पैदा होती है चोट से, आहत से। एक है अनाहत नाद, बिना किसी चोट के उत्पन्न हो रही आवाज। जापान के जैन फकीर उसको कहते हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ की ताली। उपनिषद के ऋषियों ने उसको कहा है प्रणव। गुरु नानक देव जी उसको कहते हैं एक ओंकार सतनाम। एक ओम से मिलती जुलती एक ध्वनि गूंज रही है, वह परमात्मा का असली नाम है। तो अनाहत से ही फिर धीरे धीरे अपभ्रंश हो गया, अनहद बन गया। उसमें एक और नई मीनिंग आ गई। अनाहत तो है ही, साथ साथ बेहद, कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। संत दरिया कहते हैं जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। तो उसको ही संतों ने नाम कहा, सतनाम कहा, ओम कहा, राम कहा। ये सारे शब्द उस अनहद की तरफ इशारा करते हैं। वह चैतन्य में है। तो याद रखना, मन बंधन में है और तन भी बंधन में है। यहां कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती। हाँ, सीमाएं थोड़ी बड़ी हो सकती हैं। जैसे पशु हम कहते हैं जानवर को, क्योंकि हम उसको पाश में, बंधन में बांध के रखते हैं। तो रस्सी छोटी हो सकती है बंधन की, बड़ी भी हो सकती है। 10 फुट की रस्सी में एक भैंस बंधी है, उसको बंधन महसूस हो रहा है। अगर उसकी रस्सी को हम 100 फुट लंबी कर दें, काफी दूर तक जा सकेगी, उसको लगेगा मैं स्वतंत्र हो गई, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र नहीं हुई। 100 फुट क्रॉस करने की सोचेगी, तब पता चलेगा अरे जंजीर तो बरकरार है।
तो ठीक ऐसे ही हमारे बंधन हैं भांति भांति के। तो तन और मन के तल पर बंधन थे, हैं और किसी न किसी भांति में रहेंगे। 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हो गए, अपने देश के लोगों के गुलाम हो गए। बात तो वही की वही, किसी की तानाशाही चल रही है और आगे भी चलेगी। वो सफेद रंग के हैं कि अपने गेहूं रंग के हैं कि सांवले रंग के, से फर्क नहीं पड़ता, लोग तो लोग हैं। तो बाहर के नियम है, कानून है, अनुशासन है, हर चीज का बंधन है। लेकिन एक जगह ऐसी है, वो है हमारा चैतन्य, हमारी कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस में ओंकार की ध्वनि गूंज रही है और वहां पहुंचकर अनहद में विश्राम मिलता है। फिर वहां पर बाउंडलेस बॉडीलेसनेस, थॉटलेसनेस, वेटलेसनेस, सब प्रकार की सीमाओं से मुक्ति मिल जाती है। एक विदेही चैतन्य, मन के पार की अवस्था, जहां कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, वही है अनहद में विश्राम, और वहीं पर है शांति, वहीं पर है आनंद। प्यारे मित्रों, अनहद में विश्राम प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। 8 जून की शाम से 11 जून की दोपहर तक आप इसमें शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद।